आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तुलसीदास जी भगवान राम की महिमा का, उनके गुणों का, उनकी दिव्यता का, उनकी दया का, उनकी करुणा का गुणगान करते नहीं अघाते। अघाएं भी कैसे, तृप्त भी कैसे हों, क्योंकि असीम हैं श्री राम के गुण, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी कृपा। उसी कृपा को तुलसीदास जी व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, प्रभु तरुतर कपडार ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम से अधिक शील निधान भला कौन होगा। ऐसा कौन होगा जो सबके प्रति शीतलता से भरा है, प्रेम से भरा है। कौन हो सकता है? कैसे हैं वे कि प्रभु तर कपिडार ते किए आप समान। कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो कहाँ ये पेड़ों पर कूदने वाले बंदर और कहाँ अयोध्या के राजा और सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम, स्वयं श्री हरि। तो कहते हैं कोई मेल है क्या पेड़ों पर कूदने वाले बंदरों का और भगवान राम का? आकाश पाताल का अंतर है। लेकिन प्रभु राम ने क्या किया? किए आप समान, उनको अपने ही समान बना लिया। कितनी बड़ी विशेषता है, सोची नहीं जा सकती। थोड़ा सा मैं इसकी व्याख्या करूंगा तो शायद थोड़ी बहुत सोचने में आ जाए। वो भी सोचने में, करने में नहीं। करने की तो मैं बात ही नहीं कह रहा। अब कैसे है, इसको सोचने की यात्रा पर निकलते हैं। देखिए, भगवान राम जितनी भी वनवासी जातियां थी, पिछड़ी जातियां थी, वे जातियां जिनके साथ राज समाज तो छोड़िए, थोड़ा बहुत भी ढंग के कपड़े पहनने वाला आदमी बैठने को तैयार नहीं होता था। अपने को ऊंचा समझता था कि हम इन जंगली जातियों के साथ बैठेंगे क्या? नहीं बैठते थे। वो इनको मानते ही वे थे कि ये पिछड़ी जातियां हैं। कारण क्या है? कि सोच छोटी थी। तभी तो राम भगवान कहलाए कि उनकी दृष्टि में कोई जाति का भेद ही ना था। अब वनों में गए तो सारे वनवासियों के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं कि ये आप समान, अपने ही समान उनको बना लिया, अपने ही रंग में रंग लिया। उनको लगे नहीं रहा था कि कोई युवराज या राजकुमार हमारे बीच में है। सबको राम अपने ही जैसे लगते थे और राम ने उनको कभी अनुभव ही नहीं होने दिया किसी भी कोण से कि मैं कहीं तुमसे कुछ श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता की तो उन्होंने कहीं बात ही नहीं की। सबको अपने भाइयों के समान माना, मित्रों के समान माना। और ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच कर देखिए, चिंतन कीजिए थोड़ा सा कि निषाद राज गुहू के पास गए हैं तो गुहू के पास देखिए कैसे मिल रहे हैं वो, आत्मीयता के साथ, हृदय से लगकर, भाव विभोर होकर। फिर वनों में वानर मिले तो वे वानर जिनको कोई पूछता ही नहीं था, जो राक्षस जातियां, नाग, किन्नर इत्यादि जो थे, वो तो वानरों को कहते थे ये तो ऐसे ही हैं, बस बंदर हैं। तो किसी को भी हंसी उड़ानी हो, किसी की तो बंदर कह देते हैं ना हम। तो वानर जाति को कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन भगवान राम के साथ
वानर जाति ऐसी घुल मिल गई कि आज भी जब हम वानरों को देखते हैं तो कैसे हाथ जुड़ जाते हैं हमारे बंदरों को देखते ही। देखते नहीं हम उनको केला खिला रहे हैं, चने खिला रहे हैं, कुछ न कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, और उनके प्रति पूजनीय भाव होता है, क्योंकि ये वही वानर हैं जिन्होंने भगवान राम का सानिध्य किया, जो हनुमान की सेना में थे और श्री राम के साथ रहे। अब राम ने इतनी करुणा बरसाई, वृक्ष जाति, गिद्ध जाति, अब गिद्ध हैं, देखिए गिद्ध जाति, गिद्ध से तो वैसे ही आदमी दूर रहता है ना, कहते हैं भाई ये कैसी जाति है। लेकिन इन सभी के साथ ये कितनी बड़ी भगवान राम की सीख है संसार के लिए कि अपने भीतर से ये जातीयता का भेद मिटा देना है, ऊंच नीच का भेद समाप्त करना है। मैं कितना धनी हूँ, वह कितना निर्धन है, इस बात को हटा देना है। मैं कितना शक्तिशाली हूँ, दूसरा कितना दुर्बल है, इसे भुला देना है। अब भगवान राम को कोटि मनोज लजावन हारे कहा जाता था। करोड़ों कामदेव उनके सौंदर्य के सामने पानी भरते थे, लेकिन राम वनवासियों के बीच में ऐसे हैं जैसे वनवासी हैं। उन्होंने सारा अपना रूप जो है वो वनवासियों वाला ही धारण कर लिया था। वनों में रहना है तो वनवासियों जैसे ही रहना है, कोई भेद नहीं था। तो कहते हैं ऐसे सील निधान प्रभु श्री राम के अलावा कौन हो सकता है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। कहते हैं कि राम की जो करुणा है, कृपा है, भलाई है, नेकी है, वो सारे संसार में प्रसिद्ध है कि राम की कृपा से सबका भला हुआ है, राम की कृपा से ही सबका बेड़ा पार लगा है, ये सारा संसार जानता है। और कहते हैं जो यह साची है सदा, और अगर ये बात सच्ची है, सब कहते हैं कि हाँ सच है कि राम की कृपा से सबका कल्याण होता है, भला होता है, तो कहते हैं तो फिर तुलसीदास का क्यों नहीं होगा भाई। उन लोगों को तुलसीदास जी कह रहे हैं जो तुलसीदास जी पर व्यंग्य करते थे, हंसते थे कि इस तुलसीदास का कुछ नहीं हो सकता। ये जो भगवान राम के चरित्र को अवधी भाषा में लिख रहा है, जिस रामचरितमानस में, इसका कुछ नहीं होना, ये यूं ही बेकार जाएगी, कोई नहीं पूछेगा इसे। उस समय के प्रकांड पंडित ऐसा कहा करते थे, जो ईर्ष्या करते थे तुलसीदास जी से। अब तुलसीदास जी कहते हैं जब राम की कृपा सबका कल्याण ही करने वाली है और ये बात सच है, तो फिर मैं भी उसी में आ गया ना, उस कृपा में, तो फिर मेरा कल्याण क्यों नहीं होगा, अर्थात मेरा भी होगा। एह विध निज गुण दोष कह सभय बहुरी सिर नाई, बरनऊ रघुबर बिसद जस सुन कल कलुष नसाई। कहते हैं ये सब सोचकर, सारी बातें, यही विधि निज, इन सब बातों को विचार करके, निज गुण दोष कहें सब ही, मैंने अपने सारे गुण दोष सब कह दिए हैं, सब परमात्मा के आगे रखते हैं कि ये मेरे अंदर दोष हैं, ये गुण हैं, सारी चीज़ें। और गुण तो बताए ही बहुत कम है तुलसीदास जी ने, अपने दोष ही दोष बताए हैं। बमुश्किल कहीं एक आध गुण बताया होगा, और एक आध गुण भी वही बताया कि मैं राम के चरित्र को लिख रहा हूँ, बस। बाकी तो सब अपने दोष ही बताए हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने सारे गुण दोष सब बता दिए और सिर नाई, और अब अपना सिर झुकाकर भगवान राम से पुनः निवेदन कर रहा हूँ, अपनी सारी चीज़ें बता दी। बरनऊ रघुबर बिसद जस सुन कली कलुष नसाए, और उनसे निवेदन करता हूँ सिर झुकाकर कि हे रघुवीर, मैं आपके चरित्र को लिखने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, और आपका ये जो चरित्र है ये कल कलुष नसाई, कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाला है।
ये बार बार ये बात आती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम का जो चरित्र है वो कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाला है, कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। अब क्या है कलयुग के पाप, पहले तो यही देख लीजिए। आप एक छोटे से उदाहरण के द्वारा बताता हूँ, बाकी तो बात जाने दीजिए। बाकी बात भी पीछे हो गई है, लेकिन एक छोटी सी बात कि कलयुग का एक बहुत बड़ा दोष है, संपत्ति को लेकर भाई भाई के झगड़े कितने हो रहे हैं। ये तो एक बता रहा हूं मैं। कलयुग के तो अनंत दोष हैं, दोषी दोष हैं। कलयुग का मतलब ही दोष है। एक, संपत्ति के विवाद इस जहां में बेहिसाब, और भगवान राम ने संपत्ति के विवाद को उठने ही नहीं दिया। एक क्षण नहीं लगा और अयोध्या त्याग कर वनवास स्वीकार कर लिया। एक क्षण नहीं लगा। और ऐसे जब भगवान राम का चरित्र आप सुनते हैं तो आप में वो संयम, वो त्याग, वो सहन शक्ति उत्पन्न होती है जो कलयुग के इस दोष का तो नाश करती ही है। क्या दोष? कि संपत्ति के विवाद में झगड़ना नहीं है। और माता पिता की जो आज्ञा, भ्रातृ प्रेम, भाइयों का प्रेम, कितना प्रेम है सब भाइयों में। तो ये रघुनाथ के जो चरित्र है जब आप सुनेंगे तो आपके कलयुग का एक जो सबसे बड़ा दोष है कि भाई भाई का बैरी हो चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं। उनको दिखाने के लिए श्री रघुनाथ का चरित्र कि भाई भाई का हक ना मारे, देने पर रहे, छीनने पर ना रहे। और रघुनाथ के चरित्र में आप देख लीजिए, भगवान राम का जो चरित्र की जब गाथा आरंभ होती है तो यहाँ पर हर भाई एक दूसरे भाई के लिए त्याग ही कर रहा है। कोई किसी से मांग नहीं रहा। छीनना तो बहुत दूर की बात है। छीनने जैसा तो शब्द ही नहीं है कि भाई भाई का हक छीन रहा हो। देने की बात है, गिविंग, त्याग, सैक्रिफाइस। हर भाई एक दूसरे भाई को दे ही रहा है, कर ही रहा है उसके लिए। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब तत्पर हैं हर समय अपने बड़े भाई के लिए सब कुछ समर्पित कर देने को। और बड़ा भाई वो पुत्र के समान अपने सभी छोटे भाइयों पर अपना वरद हस्त रखे हुए हैं। ये ऐसी वैसी कथा नहीं है भगवान राम की। अगर मन से, प्रीति से, हृदय से इसे सुनेंगे, इसे बुनेंगे, इसे गुनेंगे तो सच में जो बात बार बार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग के जितने पाप हैं उनका नाश हो जाएगा। राम रसायन है, राम बाण औषधि है, भगवान राम का चरित्र। इसे घुलने दें जीवन में, इसका श्रवण करें, मनन करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके हृदय में राम कब आकर विराज गए चुपके से, बिना किसी आहट के, बिना किसी पदचाप के। कदमों की कोई भी आहट आपको सुनाई नहीं देगी और राम आपके हृदय में आ विराजेंगे। कब? जब इनका चरित्र सुनते सुनते आप इन जैसे हो जाएंगे, क्योंकि राम तो तैयार हैं अपने समान करने के लिए। ऊपर कहा है ना उन्होंने, किए आप समान, अपने ही समान कर लेते हैं वो तो। बस थोड़ा एक कदम तो बढ़ाइए। राम तैयार हैं आपको अपनी जैसा कर लेने के लिए। जाग बलिक सो कथा सुहाई, भरद्वाज सुन बरहि सुनाई, कईहूँ सोई संवाद बखानही, सुनहूँ सकल सज्जन सुख मानी। अब कहते हैं भगवान राम की कथा कहाँ से आई तैरती हुई
उसके बारे में बता रहे हैं, इसकी यात्रा कि राम कथा कहाँ से हुई शुरू। कहते हैं याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे ना, उन्होंने ये कथा भरद्वाज मुनि जी को सुनाई थी। ये सुहानी कथा, ये प्रीतिपूर्वक मनोहारी कथा याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने, जो मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज मुनि हैं, उनको सुनाई। कई हूँ सो साई सोई संवाद बखानी, सुनहूँ सकल सज्जन सुखबानी। और कहते हैं मैं उसी कथा को जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि जी को सुनाई, उसी कथा का बखान मैं कर रहा हूँ। वही कथा है ये, कोई दूसरी कथा नहीं है। और सारे सज्जन जो भी गुणीजन हैं वे इसे सुने। कैसे सुने, उसकी विशेषता बता रहे हैं। ऐसे वैसे नहीं सुनना है। सकल सज्जन सुख बानी, सुनो। कैसे सुनो? सुख के साथ, मन के साथ। जब कोई सिनेमा देखने जाते हैं आप, तो कितने सुख से उसे देखते हैं, सुनते हैं। नई फिल्म आती है, चलो सिनेमा देखने जाना है, तो मन कितना बल्लियों उछलता है, कितना प्रफुल्लित होता है, हर्षित होता है, नाचता है, आह्लादित होता है कि फिल्म देखने जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं। वो जो अवस्था होती है वो सुखों सुने, सुखपूर्वक सुनने की अवस्था होती है। तो जितना आनंद, जितना हर्ष सिनेमा देखने जाते समय होता है, वैसा ही हर्ष और आनंद वे सज्जन श्री राम की कथा को सुनने के लिए लेकर आएं अपने मन में। उठाएं उस हर्ष को, उस सुख को, और वह उठना शुरू हो जाता है। वहाँ तो बिन उठाए उठता है। क्यों? क्योंकि मन को हमने अभ्यास कराया हुआ है बचपन से, सिनेमा का या नौटंकी का या इत्यादि इन चीज़ों का अभ्यास है वहाँ का मन को। लेकिन राम की कथा सुनने का अभ्यास नहीं है, क्योंकि उस मोड पर हमने कभी अपने मन को डाला ही नहीं। तो मन वहाँ सुख का अनुभव नहीं करता। तो उसको स्वाद देना है, उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, उनको डेवलप करना है, रसेंद्रियों को जगाना है। शंभु कीनी यह चरित्र सुहावा, बहुर कृपा करी उमही सुनावा। अब कहते हैं याज्ञवल्क्य जी को ने तो आगे सुनाई भरद्वाज मुनि जी को, लेकिन ये आई कहाँ से? तो शंभु भगवान शिव ने इस राम के चरित्र को रचा और किसे सुनाया? पार्वती को। बहु कृपा करी उमही सुनाई, और बहुत कृपा करके उमा को सुनाया, पार्वती जी को पूरा चरित्र सुनाया। सोई शिव काग भुसंडी ही दीना, राम भगत अधिकारी ही चीना। अब भगवान शिव ने काग भुसंडी को इसका अधिकारी माना। काग भुसंडी राम भक्त के रूप में उसको अधिकारी मानकर शिव ने काग भुसंडी जी को ये कथा सुनाई। तेसन जाग बल की पुन पावा, तीने पुन भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समलीला, समदर्शी जानत हरि लीला। और कहते हैं फिर काक भुसंडी जी ने इस रचना को याज्ञवल्क्य मुनि जी को सुनाया था। घूमकर वहीं बात आ गई ना फिर से। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज मुनि प्रति गावा। और उसके बाद उन्होंने भरद्वाज मुनि को सुनाई ये कथा, ऐसे चलते आई है। ते श्रोता वक्ता समलीला, और ये जो श्रोता और वक्ता थे, कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही बहुत उच्च कोटि के थे। समलीला, भगवान की लीला को पहचानने वाले, जानने वाले, उसका रस लेने वाले। जब कहने वाला और सुनने वाला दोनों समान तल के हों तो बात बहुत गहरी हो जाती है, बहुत गहरी। क्योंकि कहना ही नहीं, सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिसे सुना रहे हैं, क्या वह आपकी बात को उतना रस लेकर
और सुख लेकर सुन भी रहा है? क्या वह उस स्तर का है कि आपकी बात को सुन और समझ पा रहा है? पंडित जसराज गा रहे हैं, अब उनका शास्त्रीय गायन हो रहा है। कुमार गंधर्व गा रहे हैं, भीमसेन जोशी गा रहे हैं। शास्त्रीय श्रृंखला में और बहुत सारे नाम हैं। पंडित राजन साजन मिश्र हैं जो समकालीन अभी हैं। अब इस जैसे शास्त्रीय गायक जब गीत गाते हैं, अपनी रचनाओं का गायन करते हैं, तो इनके समदर्शी भी श्रोता यदि हों तो फिर सब झूमते हैं। शास्त्रीय गायन को सुनने और समझने वाले भी हों तो वो रस लेते हैं, उसमें से रस की वर्षा होती है। अन्यथा दूसरा आदमी समझ ही नहीं पाता, उसको लगता है कि ये क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उसकी संगति ही नहीं बैठती शास्त्रीय गायकों के साथ, शास्त्रीय संगीत के साथ। लेकिन यहाँ पर जो राम कथा कहने वाले थे और सुनने वाले थे, कहते हैं वो दोनों ही राम की भक्ति में लीन थे, उनकी लीला को जानने वाले थे। ते श्रोता बख्ता समलीला, समदर्शी जान ही हरि लीला। और ये दोनों ही श्रोता और वक्ता समदर्शी थे और श्री हरि की लीला को जानने वाले थे। जो प्रभु की लीला को जानते हैं वो उनकी कथा में बहुत रस लेते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं। अन्य नहीं होगा, अन्य वहाँ से विदा हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब मैं प्रवचन देना शुरू करता हूँ, बैठता हूँ श्री हरि का गुणगान करने, तो बहुत सारे लोग तो उठकर चले जाते हैं, कहते हैं चलो गंगा पर टहल कर आएँ। जो दूसरों के साथ आए हुए होते हैं वो बैठते नहीं वहाँ पर। कोई कहते हैं चलो थोड़ा तम्बाकू पी आएँ, पान चबा आएँ, तो किसी न किसी बहाने से कहते हैं वो उस स्थान से उठकर चल देते हैं, क्योंकि उनको रस ही नहीं आता। भक्ति की रचनाओं में उनका कोई रस नहीं है और उनका रस तम्बाकू पान के सेवन में है। अब यदि उन्होंने कुछ देर बिठाया होता अपने आप को वहाँ पर, तो रस लेने की कला आ गई होती, रसपान करना सीख गए होते, लेकिन नहीं सीखे। और यहाँ पर क्या है कि वे जो कथा सुन रहे हैं और जो कह रहे हैं, वे दोनों ही श्रोता और वक्ता दोनों ही श्री हरि की लीला को समझने वाले हैं। जान ही तीन काल निज ज्ञाना। और क्या करते हैं? निज ज्ञान से जो तीनों कालों को जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। याज्ञवल्क्य, भरद्वाज मुनि, काकभूषणी, ये सब, इन सब के क्रम से जो कथा आती गई, ये सारे ही गुणीजन मुनिजन क्या थे? त्रिकालदर्शी थे। और तीनों कालों को वो कैसे देखते थे? जैसे करतलगत आमलक समाना। करतलगत, करतलगत कहते हैं हथेली के ऊपर जैसे आंवले को रख दिया जाए। अब हथेली के ऊपर आंवला रखा है, बिल्कुल साफ दिखाई देगा हर तरह से। घुमा के देखना है तो घुमा कर देख लो। तो कहते हैं इस तरह से ये त्रिकाल को ऐसे देखते थे, तीनों कालों में ऐसे देखने की क्षमता रखते थे जैसे हथेली के ऊपर रखे हुए आंवले को हम देख लेते हैं। ऐसे गुणी जन थे ये श्रोता और वक्ता। औरहु जे हरि भगत सुजाना, कहीं ही सुनई समझी विधि नाना। और कहते हैं बाकी जितने भी और हरि भक्त हुए जिन्होंने राम कथा को कहा, उन सब ने क्या करा कि जो भी हरि भक्त सुजान हुए हैं, कहीं ही सुनही समझी विधि नाना। श्री राम के चरित्र को सुना, कहा, समझा और फिर उसको अपने अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने उसका वर्णन किया। राम कथा के वक्ता और श्रोता न जाने कितने हुए। खुद तुलसीदास जी ने पहले कहा है ना, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि के न जाने कितने हुए हैं। तो कहते हैं जो भगवान राम का चरित्र है, इसको गाने वाले
कई ही सुनही समझी विधि नाना। विधि नाना, अलग अलग प्रकार से भगवान राम के चरित्र को समझ रहे हैं और कह रहे हैं। इतना विराट है राम का चरित्र कि एक कोण से समझा ही नहीं जा सकता। बहुआयामी है, बहुत सारे कोणों से जा जाकर देखना पड़ेगा, तब जाकर हमें हर बार भगवान राम का एक नया स्वरूप समझ में आएगा, उनकी नई लीला समझ में आएगी। अनंत संभावनाएं हैं समझने की, और उन्हीं अनंत संभावनाओं के रहते हुए जो सुजन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो अपनी अपनी बुद्धि से, समझ से इस राम के चरित्र को ग्रहण करते हैं, इसका मनन करते हैं, और उसके बाद विधि नाना, विधि अनेक प्रकार की विधियों से, नाना प्रकार के माध्यमों से श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हैं। हजारों वर्षों से राम कथा कही जा रही है, एक से एक बढ़कर कहने वाले आए, एक से एक बढ़कर, और नए नए रूपों में उन्होंने भगवान राम के चरित्र को कहा। अब देखिए, एक बात का उल्लेख मैं अक्सर करता हूँ, कई बार मुझसे एक बुजुर्ग ने बताई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। वो कहते कि एक अंग्रेज़ ने कहा था उस समय कि ये समझ में नहीं आता मुझे कि रामलीला आपके यहाँ जो होती है, जो प्ले होता है, हर साल होता है ये प्ले ही है, लीला को प्ले कहते हैं, खेल कहते हैं। जो रामलीला का, जो राम का जो खेल है, हर साल आपके देश में होता है। और वो कहते हैं हमें हैरानी होती है कि लोग रो रहे होते हैं उसमें, उस कथा को देख देख कर। कितनी बार कहते हैं आप ये कथा देख चुके हैं, आपको सब पता है आगे क्या होना है, लेकिन ऐसे देखते हैं जैसे कि आज ही देख रहे हो, सब भूल जाते हैं लोग, सबको पता है अगला स्टेप क्या होना है। तो वो अंग्रेज़ कहते थे कि हम आज तक नहीं समझ पाए कि सच में ये आपके राम की लीला है क्या, जिसको सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, सबको पता है, और उसके बाद ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आज पहली बार राम की लीला देख रहे हो, पहली बार राम का चरित्र सुन रहे हो। ऐसी कोरी हो जाती है कथा फिर से जब दोबारा कही जाती है। क्या है इसमें ऐसा? तो वो जो क्या का तत्व है, वो जो पकड़ जाता है, जो भी इससे पकड़ जाता है, उसका बेड़ा पार है। तो आपको अपने मन को राम की कथा में लगाना है, राम के चरित्र में लगाना है, और एक दिन ऐसा करते करते आप देखिएगा स्वयं राम ही आपको आकर थाम लेंगे, स्वयं ही आपकी उंगली पकड़कर राम आपको आगे ले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको तो सिर्फ उन्हें पुकारना है, सुखपूर्वक, प्रीतिपूर्वक। हों कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। अति बरी मोरी डिठाई खोरी, सुनियग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। सुन अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनीकी, रीजत राम जानि जन जी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार हिये की। जेहि अग बदेऊ व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी,
सपुनेहु सोन राम हिय हेरी। ते भरतई भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ ना राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावड़ी, है सब ही को नीक। जो ये साची है सदा, तोनी को तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुवर बिसद जस, सुनि कलि कलुष नसाई। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक, अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक, राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए, रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत, रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद, तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे, द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सत भूषासक, सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा, गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रय गोतीता, माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी, स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी,
सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता जय मंगल मूर्ति राम अयन जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन जय जीवन सारथि सत्य शरण जय संकट मोचन राम रमण अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन